हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे आज 26 ऑफ अगस्त के एडिटोरियल की, जिसका टाइटल आपको दे रखा है रूट कॉजेज। ठीक है, रूट कॉजेज क्या होता है? रूट कॉजेज का मतलब है मूल कारण। रूट क्या होती है? जड़ होती है। जड़ का मतलब मूल है, मुख्य है। और कॉजेज का मतलब क्या है? कारण। तो रूट कॉजेज में कॉजेज जो है वो तो है नाउन, और रूट जो है वो है एडजेक्टिव। तो कैसे कॉजेज हैं? मूल कारण है भी। कारण तो नाउन है ही, क्योंकि कॉजेज प्लूरल बन रहा है। जिस शब्द का प्लूरल बनाया जा सकता है उसको हम नाउन कह सकते हैं। और नाउन के पहले जो उसका मॉडिफायर है वो क्या आएगा? वो एडजेक्टिव आएगा। तो रूट कॉजेज क्या हो गया? मूल कारण। किसको लेकर है? इंडियाज यूथ क्राइसिस। भारत के जो युवा हैं उनका जो संकट है उसको लेकर है। क्राइसिस जो होता है ये सिंगुलर है, एक वचन है। इसका बहुवचन बनता है क्राइसिस। ये बात आप पढ़ते हो नाउन में। क्राइसिस एक वचन है, क्राइसिस बहुवचन है। भारत के युवा संकट पर, युवाओं का जो संकट है उसको लेकर लिखा गया है। क्या कोर इश्यू हम डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस इंडियाज ड्यूअल यूथ क्राइसिस। भारत का दोहरा युवा संकट जो है। ड्यूअल क्या होता है? दोहरा। चलो मैं एक और बताता हूं आपको। एक ड्यूअल ये भी होता है और एक ड्यूअल ये होता है। ये जो ड्यूअल है इसका मतलब है द्वंद्व, युद्ध। और ये जो ड्यूअल है इसका मतलब है दोहरा, डबल। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो पूछते हैं आपसे परीक्षा में, उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत के युवाओं के दोहरे संकट पर। दोहरा है मतलब दो बताएगा। एक तो संकट है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, बहुत ज्यादा। एक तो संकट है बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स, कि आपको अगर जॉब चाहिए तो उसकी तैयारी के लिए पैसा बहुत लगता है। ठीक है, कोचिंग संस्थान जो है पैसा बहुत वसूलते हैं। एक तो ये, एंड द सीवियर लैक ऑफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा, बहुत ज्यादा जो कमी है, सीवियर का मतलब है सीरियस, बहुत ज्यादा जो कमी है किसकी? सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की, सुरक्षित रोजगार, कि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए ऐसा रोजगार, है ना, इसकी बहुत ज्यादा कमी है। ये कुछ कहना चाह रहा है इस एडिटोरियल के कोर इश्यू में। ठीक है, करेंगे स्टार्ट। उससे पहले बता दूं कि 25% ऑफ अवेलेबल है अभी अपनी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, कोई भी कोर्स एक्सेस करने पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्स, आरएएस का कोर्स, स्पोकन इंग्लिश का बैच, लीगल ट्रांसलेशन, आरआरबी के लिए ट्रांसलेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखिएगा ये जो है 25% ऑफ अवेलेबल है 31 ऑफ अगस्त तक। तो आप अभी एक्सेस कर सकते हैं कोर्सेज को। अभी कुछ एरर वाले क्वेश्चंस हैं तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप, और एक एक करके गलतियां निकालेंगे। तो इट हैव बीन अ फ्यू वीक सिंस द यूथ एजिटेशन फोर्सेज द रेजिग्नेशन ऑफ देन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। इट के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। इट हैज बीन अ फ्यू, फ्यू के साथ वीक्स आएगा, बहुवचन आता है। फ्यू का मतलब कुछ है, कुछ है तो एक से अधिक है। तो कई सप्ताह, कुछ सप्ताह हुए हैं। सिंस द यूथ एजिटेशन फोर्स्ड, सिंस जब बीच में आता है तो दोनों साइड देखिए, इधर तो आती है सेकंड फॉर्म, तो यहां तो करिए फोर्स्ड, और लेफ्ट में आती है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो दे रखी है ये। तो कुछ ही सप्ताह हुए हैं जब युवा आंदोलन जो है उसने मजबूर किया था उस समय के तत्कालिक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे को इन्होंने मजबूर कर दिया था, फोर्स कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट कंसीड टू द स्टूडेंट्स डिमांड्स फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म विच फाइंड एन एको इन द पीएम्स एड्रेस। गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की डिमांड्स के सामने झुक गई थी, समर्पित हो गई थी। कंसीड कर गई मतलब झुक गई, पास्ट की घटना है, पास्ट की है तो कंसीडर करिए। किसके सामने झुके? स्टूडेंट्स, हम टू आएगा। स्टूडेंट्स की डिमांड, तो स्टूडेंट्स की डिमांड, तो यहां स्टूडेंट्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगाइए, क्योंकि आपको जिनेटिव केस यहां पे चाहिए। विद्यार्थियों की डिमांड, तो विद्यार्थियों की डिमांड के लिए अपोस्ट्रोफी, और अपोस्ट्रोफी कहां लगेगा? स्टूडेंट्स के बाद लगेगा। डिमांड किस चीज की है? डिमांड यहां नाउन है इसलिए देखो 4 आ रहा है। डिमांड है एग्जामिनेशन रिफॉर्म की, परीक्षा सुधार की। विच फाउंड, अब ये फाउंड इसलिए कि पास्ट की बातें चल रही है। जिसने की गूंज, जिसकी गूंज सुनाई दी पीएम के संबोधन में, प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया था राष्ट्र को, उस समय ये सब चीजें उन्होंने जिक्र किया था इन सब चीजों का। ठीक है भाई। अगला है चीपर प्रोफेशनल एजुकेशन रिमेन्स कन्फाइंड ऑन अ हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो सस्ती जो व्यवसायिक शिक्षा है,
तो ये एजुकेशंस न आके एजुकेशन आएगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक वचन है। दूसरा, चीपर प्रोफेशनल, जो अधिक क्या कह सकते हो, ज्यादा जो चीप प्रोफेशनल एजुकेशन है वो बनी हुई है, ये ठीक है। कन्फाइंड, कन्फाइंड के साथ लगता है मेरे भाई टू, कन्फाइंड में, लिमिटेड में और सर्कमस्क्राइब्ड में लिखो। ये पेन नोटबुक तो लेकर ही बैठे हो आप, एक तो लिखो कन्फाइन, एक लिखो लिमिटेड और एक लिखो तुम सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड। इन सब के साथ में हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे, टू लगाते हैं। इन सब के साथ में टू लगाते हैं, ठीक है। तो चीपर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो बनी हुई है सीमित, कहां तक, कुछ मुट्ठी भर संस्थानों तक। तो इंस्टीट्यूशंस आएगा, क्योंकि मुट्ठी भर संस्थान भी एक से अधिक तो है ही। तो कह रहा है सस्ती व्यावसायिक शिक्षा कहां पे है, सस्ती व्यावसायिक शिक्षा कुछ ही संस्थानों के पास है, बाकी तो आपको महंगी शिक्षा ही प्राप्त होगी। द फॉल वॉज अ शार्पेस्ट इन उत्तर प्रदेश, फॉल जो है ये गिरावट जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। तो भाई यहां पे शार्पेस्ट जो है वो डिग्री कैसी है, सुपरलेटिव, तो द लगेगा। शार्पेस्ट कहां थी, उत्तर प्रदेश में। जहां वेन नहीं आएगा, क्या आएगा, वेयर, क्योंकि ये जगह की बात कर रहा है और जगह बताने का काम वेयर करता है। जहां द हिंदू एनालिसिस जो है, हिंदू के जो विश्लेषण किया था उसने पाया, पास्ट की बात है, तो फाउंड आएगा। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट डाउन, जहां पे उन्होंने पाया था कि यूजी के जो नामांकन है वो कम हुए थे। और अगला है मेयरली, मेयरली का मतलब होता है मेरे भाई केवल। फ्री कोचिंग्स, विल एड्रेस, विल मॉडल है, मॉडल के साथ में आएगा बेस फॉर्म, बेस फॉर्म आएगा तो ये ईएस नहीं आएगा, ठीक है। मेयरली फ्री कोचिंग्स विल एड्रेस नीदर ऑफ द टू एंड। अब नीदर ऑफ द टू एंड है तो टू के साथ तो एंड्स आएगा बहुवचन। दो जो छोर हैं उनमें से एक को भी एड्रेस नहीं करेगा, द यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। और ये छोर हैं किसके, यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के हैं, युवा रोजगार के जो संकट है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये मेयरली ना आके यहां पे आना चाहिए मेयर, मेयर मतलब भी केवल होता है, ठीक है। आपको एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि फ्री कोचिंग्स ये जो दे रखा है मेयरली फ्री कोचिंग्स, कोचिंग्स मत करो, ये प्रोसेस बता रहा है। मुफ्त कोचिंग, केवल मुफ्त कोचिंग जो है वो एड्रेस नहीं करेगा। मतलब मोदी जी ने कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा जो है विद्यार्थियों के लिए फ्री कर देंगे तो ये लेखक कह रहा है कि केवल एडजेक्टिव चाहिए। फ्री कोचिंग जो प्रोसेस है, अब ये अलग अलग कोचिंगों की बात नहीं कर रहा, ये तो बात कर रहा है कोचिंग जो देनी है आपको, जो सिखाना है, जो पढ़ाना है वो फ्री, वो एड्रेस नहीं करेगा नीदर ऑफ द टू एंड, ठीक है। किसको, दो छोर में से किसी को भी नहीं, किसका, यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का। तो ये तो अपने एरर वाला सेगमेंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से आज के सेशन को। आइए बात करते हैं आज की क्लास में, कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। आप पेन नोटबुक लेकर बैठिए और लिखना शुरू कीजिए अब एक एक चीज को जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, आंदोलन, विद्रोह, विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट या टर्मोइल को बोलते हैं। एजिटेशन का मतलब क्या है, प्रोटेस्ट या टर्मोइल। एजिटेशन आप सुनते ही होंगे, नेपाल में एजिटेशन हुआ, बांग्लादेश में एजिटेशन हुआ, भारत में एजिटेशन हुआ, है ना। तो ये सब क्या है, एजिटेशन की बात है। रेजिग्नेशन पता है आपको, इस्तीफा, रिजाइन से रेजिग्नेशन बनता है, इस्तीफा होता है। तो स्टेपिंग डाउन एक नया वर्ड आप सीख सकते हैं। जब भी आप रिजाइन करने की बात करें तो आप स्टेप डाउन को याद रखें कि कोई व्यक्ति रिजाइन कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेप डाउन कर रहा है। जिस पोस्ट पर है उससे वो नीचे कदम रख रहा है। स्टेप का मतलब कदम रखना, डाउन का मतलब नीचे। कंसीड का मतलब स्वीकार कर लेना है, यील्ड करना है, समर्पण करना है, मान लेना है, हार मान जाना है। कंसीड का मतलब ये है। और कंसीड के साथ प्रेपोजिशन जो चाहिए होता है वो टू चाहिए होता है, याद रखिए। एको जो होता है वो प्रतिध्वनि को या गूंज को बोलते हैं, रिफ्लेक्शन या रेजोनेंस को बोलते हैं। एको का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन या रेजोनेंस। और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बुनियादी ढांचा है, फ्रेमवर्क या फाउंडेशन है। एक बार फिर देख लीजिए, एजिटेशन का मतलब क्या है, एजिटेशन का मतलब प्रोटेस्ट है, टर्मोइल है। दूसरा शब्द क्या है, रेजिग्नेशन, तो स्टेपिंग डाउन है, डिपार्चर भी कह सकते हो। कंसीड का मतलब क्या है, यील्ड या एक्सेप्ट है। एको का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन है या रेजोनेट है, रेजोनेंस है। और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क है या फाउंडेशन है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इट हैज बीन अ फ्यू वीक्स, एक तो ये सिंस वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि सिंस के पहले लगता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सिंस के बाद लगती है सेकंड फॉर्म। ये देखो सेकंड फॉर्म यहां दे रखी है आपको, यहां सेकंड फॉर्म आती है
और यहां हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, सिंस कंजंक्शन आता है। तो कुछ ही सप्ताह हुए हैं, फ्यू के साथ बहुवचन आना ही था, कि युवा आंदोलन जो है उसने मजबूर किया था, फोर्स का मतलब मजबूर करना, किसको, इस्तीफे को, इस्तीफा किसका, उस समय के, वो तत्कालिक उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये फुल स्टॉप लग गया, यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। इट्स सब्जेक्ट है जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन है वो मेन वर्ब है। तो हुए हैं कुछ ही सप्ताह, अ फ्यू डिटर्मिनर है, वीक्स नाउन है। कुछ ही सप्ताह हुए हैं, कब से, जब से युवा आंदोलन जो है उसने मजबूर कर दिया। अब दूसरा जो क्लोज है इसका सब्जेक्ट द यूथ है, यूथ एजिटेशन है, इसकी वर्ब है वो फोर्स्ड है, पास्ट इंडेफिनिट। किसको फोर्स किया, ये इसका ऑब्जेक्ट है रेजिग्नेशन को। रेजिग्नेशन से पहले द क्यों है, क्योंकि रेजिग्नेशन किसका हुआ वो दे रखा है, उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। क्लियर, आगे देखो। द गवर्नमेंट कंसीडर्ड द स्टूडेंट्स डिमांड्स। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, ये सब्जेक्ट कंसीडर्ड पास्ट इंडेफिनिट है, इसने यील्ड किया, स्वीकार कर लिया स्टूडेंट्स की डिमांड्स को, मतलब विद्यार्थियों की जो मांग है उसको इसने स्वीकार कर लिया, स्टूडेंट्स की डिमांड को इसने स्वीकार कर लिया। फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म डिमांड्स किसकी थी, तो डिमांड अगर नाउन हो तो फोर लगता है, डिमांड अगर वर्ब हो तो कुछ नहीं आता है। टेक इट डाउन, नोट करिए इस बात को कि डिमांड अगर नाउन हो तो फोर लग सकता है, वर्ब हो तो फोर नहीं आता है। स्टूडेंट्स की डिमांड किसकी है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म की, परीक्षा सुधार की, विच यहां पे रिलेटिव क्लोज स्टार्ट कर दिया। और कॉमा क्यों लगा रखा है, कॉमा लगा रखा है तो इसका मतलब ये नॉन डिफाइनिंग या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज बनाता है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है लगाने की, फिर भी आपने लगा दिया है, तो ऐसे केस में हम विच लगाते हैं। इसको दूसरे तरीके से यूं समझिए कि अगर हमने कॉमा देख लिया किसी भी क्लोज में, तो फिर मतलब आप आगे जो रिलेटिव लगाओगे प्रोनाउन वो विच लगेगा, दैट नहीं लगेगा। वो रिफॉर्म जिसने की पाया, ठीक है, मतलब ये जो डिमांड है उसके लिए आ रहा है, ये डिमांड जो है ये यहां पे दिखाई दी, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये वर्ब, एन एको, एक प्रतिध्वनि, किसमें, प्रधानमंत्री के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में, स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, व्हेन ही अनाउंस्ड, जब, ये रिलेटिव एडवर्ब है, बीच में व्हेन आता है, बीच में वेयर आता है, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं क्योंकि टाइम बताने का काम, जगह बताने का काम एडवर्ब करते हैं। तब हुआ क्या था, तब उन्होंने अनाउंस किया था, उस अनाउंस संबोधन में उन्होंने अनाउंस किया था फ्री ऑनलाइन कोचिंग्स, ये अनाउंसमेंट हुआ था, ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, है ना, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए। क्या यूज करते हुए, यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज करते हुए भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का डिजिटल पब्लिक आधारभूत ढांचा जो है उस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए। यहां फुल स्टॉप आ गया तो हम रुकेंगे, एक बार फिर समझिए। गवर्नमेंट सब्जेक्ट, कंसीडर्ड वर्ब, गवर्नमेंट जो है वो झुक गई किसके सामने, यहां पे टू लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए टू, किसके सामने झुक गई, स्टूडेंट्स की डिमांड्स के सामने। किसके लिए डिमांड थी, एग्जामिनेशन रिफॉर्म की। और ये जो डिमांड है ये सुनाई दी, इसकी गूंज सुनाई दी प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में। उन्होंने उस समय क्या किया था, उन्होंने फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्या यूज करते हुए, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए। बात क्लियर है, ठीक है साहब, आगे देखेंगे। MOSPI सर्वे, अब ये कोई दे रखा है नाम, इसका जो सर्वे है, सर्वे डेटा, इसका जो सर्वे डेटा है, सर्वेक्षण आंकड़े हैं। देखो सर्वे को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण, ये भी याद रखिए, क्योंकि आजकल आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे जहां पे ट्रांसलेशन पूछा जाता है, जहां पे आपको शब्दों के हिंदी अर्थ पूछे जाते होंगे, तो वहां शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। तो सर्वेक्षण को बोलते हैं सर्वे, डेटा मतलब आंकड़े, डेटा एक वचन बहुवचन दोनों सेम रहते हैं। तो यहां पे मैं क्या मान के चलूं, ये सोचने का विषय है। एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज करके इस पर विचार करिए कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, सोचो देखें। ये एक वचन है क्योंकि बेयर्स दे रखा है, एस दे रखा है। तो MOSPIs के जो सर्वेक्षण आंकड़ा है वो बेयर आउट करता है, ये वर्ब है। बेयर आउट का मतलब क्या है, इसका मतलब है रेटिफाई करता है, पुष्टि करता है, कंफर्म करता है, सब्सटेंशिएट करता है, सब्सटेंशिएट पुष्टि करना। तो ये पुष्टि करता है किसकी, कि वाई दिस वुड बी वेलकम टू स्टूडेंट्स, कि क्यों ये चीज जो है स्वागत योग्य है विद्यार्थियों के लिए, क्यों ये चीज जो है वो वेलकम होगी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, दिस सब्जेक्ट वुड बी वर्ब और ये जो है ये एडजेक्टिव,
किसके लिए स्वागत योग्य प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। अब आगे समझा रखा है प्राइवेट कोचिंग कैसे स्वागत योग्य होगी ये कदम, क्योंकि मतलब जो फ्री कोचिंग का अनाउंसमेंट है वो विद्यार्थियों के लिए वेलकमिंग एक स्टेप है। कैसे? क्योंकि प्राइवेट कोचिंग जो है, जो निजी शिक्षण संस्थानों में जाके आप पढ़ते हैं, ये कोस्ट के तीनों फॉर्म कोस्ट ही होती है, लेकिन जब एक वचन बनाना हो तब तो एस जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी कोस्ट पड़ती है 16%। 16% किसका निकाला है इसने? व्हाट एन इंडियन फैमिली स्पेंड्स, ये वो अमाउंट है जो एक भारतीय परिवार, इंडियन फैमिली सब्जेक्ट है, ये स्पेंड करती है, खर्च करती है किस पर? एक बच्चे के शिक्षा पर। अगेंस्ट का मतलब है इन कंपैरिजन विद, किसके तुलना में, है ना। ये अगेंस्ट जो है तुलना करने के लिए यूज हुआ है, किसके तुलना में? 12.5% होता था 2018 में। एंड नियरली अ क्वार्टर ऑफ दैट, और उसका एक चौथाई, नियरली मतलब लगभग, अ क्वार्टर का मतलब है एक चौथाई, किसका? ऑफ दैट बजट, उस बजट का, बाय द हायर सेकेंडरी ईयर्स। ठीक है, ये हायर सेकेंडरी ईयर्स जो हैं, मतलब उस समय स्कूलिंग में लग जाता है, विच इज व्हेन द स्टूडेंट प्रिपेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये तब है जब, विच इज, ये विच की वर्ब है, ये तब है जब विद्यार्थी जो है वो प्रिपेयर करता है, तैयारी करता है, किसके लिए? ये प्रेपोजिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए। यहां तक मैं फिर समझाता हूं। एमओएसपीआई के जो सर्वे डेटा है वो पुष्टि करता है कि क्यों ये जो मोदी जी ने संबोधित किया था, ये जो घोषणा की थी, ये क्यों स्वागत योग्य है। क्योंकि प्राइवेट कोचिंग जो है उसका खर्चा 16% पड़ता है, किसका? जो एक भारतीय परिवार स्पेंड करता है बच्चे की शिक्षा पर, किसकी तुलना में? 12.5% तुलना में 2018 में हुआ करता था। इन 2018 जो है मेरे भाई वो एडवर्ब है, इनके साथ टाइम दे रखा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये एडवर्ब है। नियरली मतलब अप्रोक्सीमेटली, लगभग एक चौथाई जो जिसका है, किसका? इस जो बता रखे हैं आंकड़े, इसका लगभग एक चौथाई जो है बजट का, उस बजट का लगभग एक चौथाई जो है वो हायर सेकेंडरी ईयर्स, वो हायर सेकेंडरी ईयर्स तक खर्च हो जाता है। विच इज व्हेन, ये तब है जब विद्यार्थी प्रिपेयर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मतलब प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए। बात क्लियर? अब यहां समझने वाली बातें जो हैं, देखिए, एक तो सिंस, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है। तो सिंस अगर बीच में आए तो लेफ्ट राइट क्या आएगा ये बता दूंगा। नंबर 2 पे डिमांड अगर नाउन हो और वर्ब हो तो कौन कौन से प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड हैं ये डिस्कस हमें करना है। डिमांड नाउन और वर्ब हो तो कौन कौन से प्रेपोजिशंस लगाने हैं। नंबर 3 है प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता है भाई, अगर नाम नहीं है तो। पीएम से पहले दे लगता है, अगर नाम हो तो नहीं लगता है। इसके अलावा काम की बात, सर्वे को सर्वेक्षण बोलते हैं हिंदी में, ये ध्यान रखना। डेटा एक वचन बहुवचन में एक जैसा रहता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगेंस्ट जो है वो के तुलना में इसके लिए यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा और कुछ विशेष यहां पे था नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे देखने को हमें मिली स्लाइड में। तो लेट्स सी क्या क्या याद रखना है। सिंस जो है इसके राइट साइड में सेकंड फॉर्म, लेफ्ट साइड में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। एक बात, डिमांड जो है इसके साथ फॉर लगता है नाउन हो तो, और वर्ब हो तो कुछ नहीं लगता है। पीएम से पहले हम दे लगाते हैं, नाम हो तो नहीं लगाते हैं। सर्वे है, इसको सर्वेक्षण कहा जाता है हिंदी में। डेटा एक वचन बहुवचन में सेम रहता है। और अगेंस्ट का मतलब है इन कंपैरिजन विद, मतलब के तुलना में, ये इसका मतलब है। अब एक बार आप इसके लिए दोबारा से इसको पढ़ लीजिए, क्या क्या मैंने लिखा है, रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है यहां तक? अगले में आइए, देखिए, खुद से कोशिश करिए एक बार। देखिए,
यहां पे कन्फाइंड दे रखा है, कन्फाइंड का सीमित होता है, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड भी आप लिख सकते हो। आप यहां सर्कमस्क्राइब्ड भी लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया कि इसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। सीमित, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर होता है, फ्यू या स्केंट। कैंडिडेट्स पता ही है, उम्मीदवार। अंडर ग्रेजुएट पता ही है आपको। एनरोलमेंट नामांकन को बोलते हैं, एनरोलमेंट को हिंदी में नामांकन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या कहना चाह रहा है, चीपर प्रोफेशनल एजुकेशन, इसको प्रोफेशनल नहीं बोलते, प्रोफेशनल बोलते हैं, प्रोफेशनल, प्रो ओ की मात्रा नहीं आती। चीपर प्रोफेशनल एजुकेशन रिमेन्स कन्फाइंड टू, जो सस्ती पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा है, ये सब्जेक्ट ये बनी हुई है, रिमेन्स ये बनी हुई है, क्या, कन्फाइंड ये एडजेक्टिव है। कहां तक सीमित है ये कुछ मुट्ठी भर संस्थानों तक ही सीमित है। अगर आपको सस्ती शिक्षा चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन, तो कुछ ही संस्थान हैं जो आपको सस्ती शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, बाकी तो महंगी शिक्षा ही उपलब्ध कराएंगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओवर 22 लाख कैंडिडेट्स, 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, इस ओवर का मतलब है मोर देन। अपीयर्ड, ये अपीयर हुए किसमें, इन दिस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इस साल की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, फॉर अबाउट 1.4 लाख अंडर ग्रेजुएट सीट्स, और कितनी सीट्स थी, इतनी सीट्स थी, विद फ्यूअर देन 10,000 ऑफ देम एट द टॉप 50 कॉलेजेस, और उसमें 10,000 से भी कम विद्यार्थी जो हैं वो 50 कॉलेजेस की टॉप, मतलब टॉप 50 कॉलेज में पहुंच सके। समझ में आ गई बात। चीपर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो कन्फाइंड बनी हुई है, सीमित है, हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशन तक। हैंडफुल जो है वो नाउन है भाई, वैसे फुल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन हैंडफुल, बैगफुल, या फिर आप कहें कि स्पूनफुल, कपफुल, ये सब जो शब्द हैं ये नाउन होते हैं। इसका बहुवचन बनाना हो हैंडफुल का तो हैंडफुल्स बनता है, ठीक है। तो ये तो बहुत कम संस्थानों तक सीमित है। उदाहरण के लिए 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर हुए इस साल के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, और कितनी सीट्स थी, 1.4 लाख अंडर ग्रेजुएट सीट्स थी, और इसमें 10,000 से भी कम विद्यार्थी रहे जो टॉप 50 कॉलेजेस में जा सके। द सिचुएशन इज सिमिलर टू, सिमिलर के साथ टू लगता है कि ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन जो है, ये जो हालात हैं वो सिमिलर हैं, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ये हालात सिमिलर है द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो JEE वाला एग्जाम है, जे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फुल फॉर्म है, इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो हालात यहां पे भी सेम ही है। दिस इज परहैप्स वाई, यही कारण है, शायद, परहैप्स एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है शायद। शायद यही कारण है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन बिगिन, कि पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट से पहले द, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया सर्वे जो है, संपूर्ण भारत का सर्वेक्षण जो है हायर एजुकेशन को लेकर वो शुरू हुआ। ये सर्वे की वर्ब जो दे रखी है, सर्वे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है बिगिन, बिगिन की सेकंड फॉर्म 2011 में, ये एडवर्ब। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट फेल बाई, वहां पे यूजी का जो एनरोलमेंट है, अंडर ग्रेजुएट नामांकन जो है वो गिरा, कितने तक गिर गया, इतने तक गिर गया 2023-24 में, विशेष करके युवा लोगों के बीच। पर्टिकुलरली एडवर्ब है, अमंग प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है जिसमें ये नाउन और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर देखिए सिचुएशन जो है वो जी एग्जाम के लिए भी सेम है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार जब ये सर्वेक्षण शुरू हुआ था 2011 में, तब से लेकर अब तक एनरोलमेंट जो है वो 93,322 तक गिर गया, और 2023-24 में विशेष करके युवाओं के बीच ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें काम की बात, एक तो हैंडफुल वाली बात कर लेते हैं, एक कन्फाइंड वाली बात कर लेते हैं, और एक हम बात कर लेते हैं ये यहाँ पे जो हमने बात की थी सिमिलर वाली। देखिए, एक तो हैंडफुल, हैंडफुल जो है नाउन है, एक बात तो ये, दूसरा इसकी जो बहुवचन बनता है वो हैंडफुल्स बनता है। सिमिलर के साथ में हम टू लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। कन्फाइंड में, लिमिटेड में और सर्कमस्क्राइब्ड में, कन्फाइंड में, लिमिटेड में और सर्कमस्क्राइब्ड में टू लगता है, ठीक। इनमें टू, सिमिलर में टू, हैंडफुल का बहुवचन जो है वो क्या बनता है, हैंडफुल्स बनता है, ये प्लूरल है, हैंडफुल्स, ठीक। ये कुछ बातें काम की थी, आगे आइए पढ़िए खुद से एक बार।
दे रखा है शार्पेस्ट, शार्प की डिग्री सुपरलेटिव है, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, सबसे तीव्र, तेज। सैलरीड, जो सैलरी जिसको मिलती है, वेतन भोगी। कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को बोलते हैं, हिंदी याद रखिएगा। एनरोलमेंट के लिए हमने नामांकन यूज किया, कि देखो इससे पहले ये जो एनरोलमेंट था इसके लिए हमने नामांकन यूज किया, ये भी लिख लेना। एनरोलमेंट, इसको हम बोलते हैं क्या, नामांकन। ठीक है, और सर्वे के लिए सर्वेक्षण यूज किया, और अब हम कॉन्ट्रैक्ट सीख रहे हैं, अनुबंध बोलते हैं इसको। क्राइसिस, संकट होता है, मेयर का ओनली या जस्ट होता है, तो क्या कहना चाह रहा है समझिए। द फॉल वॉज द शार्पेस्ट, ये जो गिरावट आई थी 93,322 की, ये गिरावट, चूंकि द लग गया इसलिए क्योंकि डेफिनेट हो गया, हम चर्चा करके आए हैं इसकी, ये थी शार्पेस्ट, सबसे ज्यादा, ये गिरावट सबसे ज्यादा थी, ये गिरावट जो है वो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में थी, ये आपका एडवर्ब हो गया, जगह बता रहा है। सबसे अधिक गिरावट कहां थी, उत्तर प्रदेश में थी। वेयर द हिंदूज एनालिसिस फाउंड, जहां पे द हिंदू का जो विश्लेषण है, अब वेयर है वो रिलेटिव एडवर्ब है, यहां पे द हिंदू का जो विश्लेषण है उसने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट जो है वो डाउन हुए 1.53 लाख। इवन एज का मतलब होता है साथ साथ वाइल। डिप्लोमा एनरोलमेंट जो है उसमें बढ़ोतरी हुई 1.38 लाख। ठीक है, रोज जो है वो राइज की सेकंड फॉर्म है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है। एन एनालिसिस ऑफ पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एक विश्लेषण इस सर्वे का। ठीक है, पेरियोडिक मतलब समय समय पर होने वाला, फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स मतलब श्रमिक जो हैं उनका सर्वेक्षण। सर्वे यूनिट लेवल डेटा, ये जो यूनिट लेवल डेटा है, इसने पाया, ये वर्ब है, क्या पाया, ये कंजंक्शन है, कि every 100 graduates aged 15 to 19 in 29 in 2025, कि हर जो 100 ग्रेजुएट्स थे उनकी आयु 15 से 29 साल के बीच थी 2025 में। ओनली 26 वर इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, उनमें से केवल 26 लोग ही ऐसे थे जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट थे, रेगुलर तरीके से वेतन भोगी थे। एंड जस्ट 4 हैड अ सैलरीड जॉब, और केवल 4 ही ऐसे थे, जस्ट 4 ये सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, जिसके पास सैलरीड जॉब थी विद ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एंड सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा के साथ। समझ रहे हो, 100 में से आंकड़े निकाले हैं ये। एक एनालिसिस, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यूनिट लेवल डेटा, इसका एनालिसिस, एनालिसिस सब्जेक्ट है भाई इसका, इसकी वर्ब है फाउंड। इसने पाया कि जो प्रत्येक 100 ग्रेजुएट्स थे जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष थी 2025 में, उनमें से केवल 26, 100 में से 26 जो लोग थे वही रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट उनको था, और केवल 4 के पास सैलरीड जॉब थी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, सोशल सिक्योरिटी के साथ, कि मतलब जॉब से बीच में निकाले नहीं जाएंगे, लंबे समय तक वो जॉब कर सकते हैं, ऐसा। द यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो युवा रोजगार संकट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, हैज ये वर्ब, 2 एंड्स, इसके 2 एंड्स हैं, 2 छोर हैं इसके। जो युवा रोजगार संकट है उसके 2 एंड्स हैं, इन द प्रिपरेशन फॉर जॉब्स एंड इन जॉब्स देमसेल्व्स। एक तो जॉब की प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम है, और फिर जॉब में भी समस्या है। मेयर फ्री कोचिंग वुड एड्रेस नीदर, लेखक कह रहा है कि भाई केवल फ्री कोचिंग जो है वो इनमें से किसी को भी एड्रेस नहीं करने वाली, इन 2 में से किसी का भी समाधान नहीं है फ्री कोचिंग। वुड एड्रेस वर्ब है, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को भी एड्रेस नहीं करने वाली है। नीदर का मतलब है 2 में से कोई भी एक। क्लियर, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। ये 5 मैच द कॉलम देखते हैं। कंसीडेड जो है इसका मतलब क्या है, कंसीडेड का टू फॉर्मली एक्सेप्ट और यील्ड टू अ डिमांड। फिर है कन्फाइंड, कन्फाइंड का क्या है, रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड। ए, एजिटेशन क्या है, एजिटेशन का आंदोलन है तो स्टेट ऑफ ये हो जाएगा। बी, मेयर का केवल है, ओनली, जस्ट ये, और एको जो है प्रतिध्वनि को बोलते हैं ई। तो ये आंसर्स हैं आपके। आज का एडिटोरियल समाप्त होता है, कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।